ट्वीट के जरिए लिखा, शहरी हलाकतें एक संगीन और तशवीशनाक मामला है। फलस्तीन पर हो रही इसराइली जारियत जंगी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के खिलाफ है। फलस्तीन के हालात पर अक़वाम आलम खासकर अरब मुल्कों की खामोशी काबिल अफसोस है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती। मंशियात दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल जरूरी, LG मनोज सिन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बात की है फलस्तीन के मामले पर। इसके साथ साथ और भी मामलात रहेंगे क्योंकि मौसम जो है बदला जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लोगों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात के खिलाफ मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस के तालमेल की जरूरत को बताया अहम कदम। और इसके साथ साथ और भी मामला है, पर बुलेटिन का आगाज करेंगे हमास और इसराइल के बीच जारी कशीदगी को लेकर, क्योंकि आज 12वें रोज में दाखिल हुई है ये कशीदगी। और फलस्तीनी जो अवाम है उन पर जारियत जो है और बर्बरियत जो है हो रही है। और कल शाम देर गए गाजा में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है जहां पर हजारों की तादाद में इंसानी जानें जाया हुई है। और इंसानी जानें जाया होने को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गाजा के अस्पताल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरा सदमा है। मुतासिरीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी है और दिली ताज़ियत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआ गो हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जारी तनाज़ा में शहरी हलाकतें एक संगीन और मुसलसल तशवीश का मामला है, इसलिए मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए गहरे सदमे का इजहार किया है और जो लोग इस हमले में जांबाक हुए हैं उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की है। और कहा कि जो भी लोग मुलविस है आम शहरियों की हलाकतों में उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज फलस्तीन के मामले पर बात की। महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि फलस्तीन पर जारी है वो सब जंगी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के खिलाफ है। अस्पतालों पर हमले को बर्बरियत करार देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था वैसे ही अब यहूदी आज फलस्तीन की मासूम अवाम के साथ कर रहे हैं। फलस्तीन पर हो रही जारियत पर दुनिया क्यों खामोश है, अक़वाम आलम क्यों खामोश है। खासकर अरब मुल्कों का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अरब मुल्कों की खामोशी काबिल अफसोस है। की भी जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। बिकॉज द काइंड ऑफ वायलेशन, जिस तरह पानी बंद किया जाता है, बिजली बंद है, फूड सप्लाई बंद है, हर सब कुछ बंद किया हुआ है, और अस्पतालों के ऊपर इस तरह अटैक करना, इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है। मुझे तो अफसोस ये है कि जिन ज्यूज ने खुद देखा हॉलोकॉस्ट में जो उनके साथ सलूक हुआ, गैस चैम्बर में डाल के उनको मार दिया जाता था, आज वही ज्यूज की कम्युनिटी फलस्तीन के साथ उससे भी बदतर सलूक कर रही है। And I believe that, you know, half of the terrorism that we see around the world who go on killing innocent people is because the Palestine and Israel issue is not resolved. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दुनिया अभी तमाशा बन के देख रही है, जिसमें अमेरिका है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है और अरब की कंट्रीज भी, जो ये दावा करते हैं कि हम जो है बहुत ही मुसलमानों का हमारा ख्याल है, हालांकि पैलेस्टाइन मुस्लिम इशू नहीं है, इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू। In Palestine you have Christians, you have Jews living there. So I hope कि आज जो
इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जाग जाए और इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नार्को टेररिज्म और नफ्सियाती जंग बड़े खतरात के तौर पर उभर रही है और इन चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल जरूरी है। शुमाली कश्मीर के शीरी में 510 नौ भर्ती एहलकारों के पासिंग आउट परेड पर खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। आज आपको अवसर मिला कि इस अमन चैन को बनाए रखें और इसके दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करें। आपको आज से ये संकल्प लेना है कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद को समाप्त करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। आज हर एक नागरिक अपनी मर्जी से जी रहा, हर एक नागरिक में विश्वास पैदा हुआ है कि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति अब संभव है, लेकिन अभी भी आवाम के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी सब वर्जी फोर्सेस हैं जो आवाम की तरक्की को रोकना चाहती, जो गरीब के विकास को अवरुद्ध करना चाहती। ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी ही होगी। जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और एकता को मजबूत बनाने के लिए मानवता के ऐसे दुश्मनों के प्रति संगठित होकर सदैव प्रहार करना होगा। आज हमारे सामने एक बड़ा खतरा नारकोटिक्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी, जो समाज की ऊर्जा और उसके मनोबल तोड़ना चाहता है। ये दोनों चुनौतियां मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा। इस चुनौती के खिलाफ परस्पर सहयोग, सक्रियता और रणनीति के द्वारा पूर्ण और निर्णायक जीत हमें हासिल करनी है। मुझे बताया गया है इस बैच में अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड से जम्मू कश्मीर के साहसी सिपाही हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य सिर्फ एक है, नैतिक मूल्यों का संरक्षण, कर्तव्य। जम्मू के अरनिया सेक्टर के इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर 2 BSF एहलकारों को फायरिंग के एक वाक़े में जख्मी होने के बाद जम्मू के GMC अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। यह वाक़ा कल शाम जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरहद की एक चौकी के नजदीक पेश आया। BSF हुकाम ने बताया कि यह पाकिस्तानी रेंजर्स की बिला स्टाल फायरिंग का वाक़ा है, जिसमें 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिर जल्दी से वहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। It's very unfortunate, the ceasefire was holding on very nicely, but what has happened is very unfortunate. It should not happen. इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर अरनिया सेक्टर वाक़े पर बात करते हुए कहा कि जंगबंदी बेहतरीन तरीके से अमल हो रहा था। ये बदकिस्मती है जो कल अरनिया सेक्टर में हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर बात करते हुए कहा कि बदकिस्मती से ये वाक़ा पेश आया है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ये वाक़ा जो कल शाम अरनिया सेक्टर में हुआ है। फलस्तीन के मामले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने बात करते हुए कहा कि जिन लोगों के हाथ पहले ही बेकसूर लोगों के खून से भरे हुए हैं, वो इस तरह का बयान ना ही दे तो अच्छा है। विश्व को एक ब्रदरहुड बनकर आतंकवाद और आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी है, उसको महामंडित करना बंद करें। और जो लोग आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते,
वो देश की आतंकवादियों से रक्षा कैसे करेंगे और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते। विश्व को एक ब्रदरहुड बनकर आतंकवाद और आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी है, उसको महामंडित करना बंद करें। और जो लोग आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते, वो देश की आतंकवादियों से रक्षा कैसे करेंगे और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते। विश्व को डायरेक्टर पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कम से कम 43 पुलिस थानों में हथियारों की अपग्रेडेशन की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज बारामूला के अंदर किया कि अब जम्मू कश्मीर के जो पुलिस थाने हैं उनके अंदर हथियारों की अपग्रेडेशन होगी। हालात आप सबके सामने हैं। इसमें आप सब जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी फोर्सेस के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा माहौल जो बदला है, इसमें ऑनरेबल एलजी साहब, उनकी क़यादत, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी हौसला अफजाई और अलग अलग तरह से रहनुमाई का नतीजा है। और हम उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि पिछले चंद वर्षों में जो हालात में बदलाव देखने को मिला है, उसमें हर तरह का सहयोग रहनुमाई उनकी तरफ से हमें फराहम हुई है। बदलते हालात को और बेहतर किया जाए, जहां पर अमन की बहाली परमानेंट हो सके, जो देर तक अमन रहे, उसको लेकर के हम नई पहल कर रहे हैं। चंद महीने पहले हमने ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत, ओकैप्स के तहत 21 थानों को चुना जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में मुबतला थे, और उनके साथ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको बाकी थानों के मुकाबले में और मजबूत किया गया। कुछ ही दिनों के बाद 22 थाने और हैं जिनको इसी तरह के बेहतरीन जो साजो सामान है उनके साथ लैस किया जाएगा और उनको उन थानों के अंदर तैनात किया जाएगा जहां अभी भी मिलिटेंसी का कुछ हद तक मौजूदगी है और जिसको जड़ से खत्म कर देने के लिए ये उपराला जो है आगे। शहरी श्रीनगर को जाज़ब नज़र बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, और इस पर कसीर रकम खर्च की जा रही है और कई इलाकों में जो डेवलपमेंट है, तामीर तरक्की है, वो हो रही है। कई इलाकों को और खूबसूरत बनाया गया है, पर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत ही पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब देखें तो पैसेंजर शेड्स का यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ये उन जगहों पे बनाया गया है जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा रुकती नहीं हैं। और अब देखा जा रहा है कि इन पैसेंजर शेड्स के नीचे अब आवारा कुत्ते जो है वो बैठे ही रहते हैं। लोग इन पैसेंजर शेडों के नीचे गाड़ियों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जो इन पैसेंजर शेड्स पे रकूमात खर्च की गई है वो बेसूद है, उसका कोई फायदा किसी को मिलने वाला नहीं है। मुझे एक बस स्टैंड, एक बस स्टॉप ऐसा दिखाइए, एक पैसेंजर शेड ऐसा बताइए जहां पे आपकी चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या इनकी जो सरकारी गाड़ी है वो वहां पे रुकती हो और वहां पे पैसेंजर्स को पिक करती हो। देखिए, पैसेंजर शेड बनाने से पहले आपको यहाँ पे बस स्टॉप कल्चर ये आम करना है। आपको लोगों को समझाना है कि ये शेड्स क्यों बने हैं, गाड़ियों को कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करना है, कहाँ पे पिक करना है। आप पूरे शहर में देखिए, इन गाड़ियों का कोई स्टॉप ही नहीं होता है। ये कहीं भी पैसेंजर को उतार देते हैं और 20 सड़क पे पैसेंजर को पिक भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, चाहे उससे ट्रैफिक जैम कितना ही हो, इनको कोई परेशानी है नहीं। अब दूसरी बात, जो सरकारी गाड़ियाँ चल रही है, देखिए उनमें कल्चर होना चाहिए। वो सरकारी इदारा है,
जब आप अपने सरकारी इदारों की गाड़ियों को ये कल्चर नहीं समझा पा रहे हैं, उनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये पैसेंजर शेड हमने क्यों बनाए, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो इसका इस्तेमाल सही तरह से करें। देखिए, हर कोई चीज़ करने से पहले लोगों में उस चीज़ की अवेयरनेस करनी होती है, लोगों को वो बताना होता है कि हमने ये चीज़ें क्यों इंट्रोड्यूस की, क्योंकि आप इस पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का खर्चा होता है, आम लोगों का पैसा होता है, उस पैसे का आप सही इस्तेमाल कीजिए, सही तरह से उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए, तभी ऐसी जो मुहिम होती है, ऐसी जो कार्रवाइयां होती हैं, ऐसी जो बात जरा महकमे सेहत की करें। राजौरी के तहसील थाना मंडी के हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस जो है वो जंग आलूदा हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। वजह बताई जा रही है कि एक तो जो ड्राइवर वहां पे हैं उनको तनख्वाहें, जो माहाना उनको तनख्वाहें वो नहीं मिल रही है, और दूसरा जो एम्बुलेंस के लिए आपको डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए वो भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। और जिस मकसद के लिए इन दूर दराज इलाकों में एम्बुलेंसेस दी गई थी अस्पतालों के अंदर बीमारों को राहत देने के लिए, बीमारों को कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जब एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं हो रही है। लोगों ने सवाल खड़े किए हैं इंतजामिया पर, खासकर महकमे सेहत के जिम्मेदारों पर। में मुझे गाड़ी दी गई तो जीएसएस के पेशेंट उन्होंने मुझे तेल दिया जीएसएस के लिए, तो मैंने वो पेशेंट लगाए। अब जब इमरजेंसी पड़ जाती थी, कई बार मैंने जेब से तेल डाला, 500 का 1000 का जेब से मैंने तेल डाल के और पेशेंट को मैंने वो छोड़ा। उसके बाद वो 108 वाली गाड़ी आ गई जब, तो उसके बाद हमें काम थोड़ा कम नहीं आने लगा, लेकिन काम मुझे मिलता है। रात को पेशेंट होते हैं, फिर क्या करेंगे पेशेंट, जब उनको पता है बेचारा ड्राइवर जाता नहीं है, वो तेल कहाँ से लाएगा। मुझे कॉल कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको मैं बोलता हूँ आप मैडम एमएच से बात करें, तो वो मुझे तेल देंगे और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भर के देंगे, तब मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे में गाड़ी नहीं चला सकता। ये मांग रहेगी कि जितने भी एचडीएफ में लड़के हैं, एक अपनी बात नहीं करूंगा, जितने भी हैं सबको जो है पे नहीं मिल रही है उन सबको पे मिलनी चाहिए। उसके बाद पे मुझे भी मिलनी चाहिए, जितनी पे है मेरी वो पे मुझे रिलीज होनी चाहिए। उसके बाद मैं ये गाड़ी रूट पे लाऊं दोबारा और लोगों की सेवा करूं। हमारे भी जो मैक्सिमम जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए, और कोई एचडीएफ जो जनरेट नहीं हो रहा कहीं, जहाँ पे तो फ्री ड्रग पॉलिसी में और फ्री डायग्नोस्टिक्स में आ गए, तो एचडीएफ तो नहीं हो रहा। तो इसलिए पहले जो एचडीएफ हो रहा था वो ड्राइवर्स को कुछ ना कुछ दे देते थे, लेकिन अब तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ड्राइवर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो मामला हमारे नोटिस में है, हमने हायर अथॉरिटीज को प्रोजेक्ट भी किया है। अब हमें जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं अकॉर्डिंगली वो करेंगे। कश्मीर सूबे में देखा गया है कि पिछले कई सालों से सर्दियों के आयाम में ज्यादातर अमवातें जो हो रही है वो दिल का दौरा पड़ने से हो रही है, और डॉक्टर्स जो है वो सर्दियों के आयाम शुरू होने से पहले ही लोगों को एडवाइस करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो एडवाइस करते हैं कि सर्दियों के आयाम में लोगों को एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक्स के जो ज्यादा मामलात है वो सर्दियों के आयाम में देखे जा रहे हैं। आपको अपनी जान बचाने के लिए जो है खातिर का जो इकदाम उठाने चाहिए, लोगों को एडवाइस किया गया है। और सर्दियों से किस तरह आप बचा सकते हैं अपने आप को, ये भी डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं। देखिए, जो हार्ट के मरीज हैं उनको ज़्यादा इंडोर ही रहना चाहिए, और ये हैं कि जब वो बाहर जाएंगे एक्सरसाइज के लिए तब टेम्परेचर जो है बाहर का वो ठीक होना चाहिए। अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो उनको इंडोर में ही रहना चाहिए, और अगर वॉक भी करेंगे तो अंदर ही, मतलब घर के अंदर ही मतलब वो वॉक करेंगे। दूसरा ये है कि सीडेंटरी लाइफ जो है वो विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। फूड कंजप्शन जो है, खासकर फ्राइड फूड्स, वो हम ज़्यादा ऑयली यूज़ करते हैं विंटर्स में ही, और जो है नमकीन चाय या नमक का यूज़, या रोटी भी जो लाते हैं उसमें नमक का जो है कंटेंट वो ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये है कि अपने आप को ज़्यादा गर्म रखना है, स्वेटर्स जो है या जो भी हम कपड़े पहनेंगे वो दो तीन लेयर्स में होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा हीट जो ट्रैप जो वो अंदर ही रह जाती है और बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब गर्म रहती है। अच्छा सर, लाइफस्टाइल का कितना असर पड़ा है इस चीज़ पे, क्योंकि ये भी माना जाता है कि चेंजिंग लाइफस्टाइल है लोगों का, वो एक फैक्टर बन रहा है हार्ट अटैक्स का, क्या इसमें सच्चाई है? ये वो तो है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो मतलब। हंदवारा कस्बे के लोगों ने और वहां पर जो दुकानदार हैं उन्होंने शिकायत की है कि आफ्ताब गुरूब होते ही
हंदवारा का जो टाउन है वो अंधेरे में तब्दील हो जाता है, पूरे टाउन में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि जो लाइट्स इंस्टॉल की गई थी एसएमसी की जानिब से वो काम नहीं कर रही है और हर बार इनको रिपेयर किया जा रहा है। फिर भी जो मकसद था इन लाइट्स को लगाने का वो मकसद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हंदवारा मार्केट की बात कर रहे हैं आप, स्ट्रीट लाइट की बात है। शाम टाइम क्या होता है शमीम सर, यहाँ पे बिल्कुल जंगल जैसे लगता है। ये मार्केट नहीं लगता शाम टाइम, ये मार्केट में उस टाइम जंगल लगता है। शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पूरा जंगल लगता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का नाम निशान नहीं यहाँ पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा तक पहुँचना चाहता हूँ। 3 बार इसमें लाइट आज तक लगा चुका है, पता नहीं वो लाइट क्यों लगाया, उसके बाद 2 महीने बाद निकाला, उसके बाद और लगाया, उसके बाद और निकाला। ये मुझे समझ नहीं, ये फंडा क्या है? ये तो कुछ फंडा लग रहा है इसमें। 3 सालों में 3 बार लाइट स्ट्रीट लाइट लगाया है, तब भी वो लाइट कामयाब नहीं रहा। अभी तक वो लाइट बिल्कुल बेकार हुआ। और आपकी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं, ये हंदवारा टाउन है, ये तो मार्केट है, ये मार्केट के हाल है। 5 बजे के बाद यहाँ पे बहुत गुप्त अंधेरे में होता है। सभी स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए और वो जल्दी टाइम में लगना चाहिए। मैं आपकी चैनल के क्या कहेंगे, मैं इसको बदकिस्मती की ताबीर करता हूँ। ये जो मामले हमें रोज रोज देखने को मिलते हैं। अगर हम हंदवारा टाउन की बात करेंगे, शाम होते ही यहाँ पे किसी बंदे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट से, अगर हम हॉस्पिटल रोड की बात करेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स साइड की बात करेंगे या बस स्टैंड साइड की बात करेंगे, हम बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है हमें, ये जो स्ट्रीट लाइट है अगर है भी कहीं पे वो ना होने के बराबर है। जी, अगर मैं हंदवारा टाउन की बात करूंगा, ये एक हिस्टोरिकल टाउन है, एक हिस्टोरिकल अहमियत है हंदवारा टाउन को। जिस हिसाब से हम ताबीर कर रहे हैं हंदवारा टाउन होना चाहिए, वो फैसिलिटीज यहाँ पे हमें फराहम नहीं की जा रही है। अगर हम नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। कश्मीरी खबरनामा लेकर साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।